योनागुनी आज भी समंदर की गहराइयों में खामोश पड़ा है, जैसे कोई राज जो जाहिर होने का मुंतजिर हो। चाहे ये कुदरत का खेल हो या इंसान की खोई हुई याद, एक बात तय है, हमारी जमीन अभी भी राजों से भरी हुई है। हर दरियाफ्त, हर सवाल हमें इस बात के करीब लाता है कि हम असल में कौन हैं। और शायद समंदर के नीचे अभी बहुत सी कहानियां हमारी मुंतजिर हैं। ये थी अनएक्सपेक्टेड द ट्रूथ, सच की एक नई खोज। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब सिर्फ इंसानी जहन की इख्तरा है। हम वहां मानी ढूंढते हैं जहां शायद कोई मानी नहीं। मगर दूसरों के मुताबिक सबूत बहुत वाज़ेह है। तराशीदा जीने, सीधी दीवारें और मंसूबाबंदी, ये सब किसी ज़हानत का पता देते हैं। कुछ माहिरीन तो ये भी मानते हैं कि ये खंडर एक ऐसी तहजीब के है जो बर्फानी दौर से पहले वजूद रखती थी और जो शायद एक आलमी सैलाब में मिट गई। क्या ये वही तहजीब थी जिसका जिक्र कदीम मज़ाहिब और किताबों में मिलता है? जब हम यूनागुनी का मवाजना दुनिया के दूसरे ज़ेरे आब शहरों से करते हैं तो हैरान कुन मुशाबहतें नजर आती है। भारत में द्वारका, माल्टा के करीब मदितरानिया में और बहरा अस्वद के नीचे मौजूद कदीम खंडर, सब में एक जैसी तामीरात मिलती हैं। क्या ये मुमकिन है कि कदीम ज़माने में दुनिया की तहजीबें एक दूसरे से ज़्यादा जुड़ी हुई थीं जितना हम समझते हैं, या शायद वो सब किसी एक आलमी तबाही का शिकार हुई? सूरह 23 में जदीद 3D सोनार इमेजिंग और AI रिकंस्ट्रक्शन के जरिए इन खंडरात की सबसे वाज़ेह तस्वीर सामने आई। नक्शाजात ने जाहिर किया कि ये जगह चबूतरों, दरवाज़ों और राहदारियों पर मुश्तमिल है, जिनके ज़ाविये इंसानी हाथों से बनाए गए लगते हैं। समंदरी आसार कदीमा के माहिरीन ने इनकी मुमासलत जापान के कदीम मंदिरों से की और हैरत अंगेज तौर पर नक्शो निगार एक जैसे पाए। मगर अब भी साइंसदान दो हिस्सों में बटे हुए हैं। कुछ इसे फरेब नज़र कहते हैं और कुछ इसे इंसानी तारीख का सबसे बड़ा राज। अगर कीमोरा दुरुस्त है तो इसका मतलब है कि ये आसार एहराम मिस्र से भी पुराने हैं। मगर सवाल ये है, ऐसी अजीम तहजीब गायब कैसे हो गई? कुछ मुहक्किकीन का मानना है कि ये मुनामी गुमशुदा सल्तनत के आसार है, जिसे अक्सर बहरल काहिल का अटलांटिस कहा जाता है। एशियाई असातीर में एक ऐसी अजीम सल्तनत का जिक्र मिलता है जो एक ही रात में समुंदर में डूब गई। क्या यूनागोनी इसी खोई हुई दुनिया का हिस्सा है? सैटेलाइट तस्वीर से लगता है कि उन खंडरात के आसपास और भी ढांचे मौजूद हैं, जैसे कि एक पूरा ज़ेरे आब शहर। साइंसदानों ने फौरन एक सादा सा जवाब दिया, ये कुदरती चट्टानें हैं जो पानी के बहाव और जलजले से बनी है। मगर मसला ये था, ये साख्तें बहुत ज़्यादा दुरुस्त और सीधी थीं। कुदरती अमल से ऐसी मुकम्मल हंदसी अशकाल बनना तकरीबन नामुमकिन है। जापानी माहिर अर्जियात मासाकी किमोरा ने बरसों तहकीक की और इन पत्थरों में ऐसे नकूश दरियाफ्त किए जो जानवरों, मंदिरों और सड़कों से मिलते जुलते थे। इसका नतीजा हैरान कुन था। यूनागोनी की उम्र मुमकिना तौर पर 10,000 साल है, यानी इंसानी तारीख से भी पहले। वो सार्ट बहुत बड़ी थी, तकरीबन 75 मीटर लंबी और 25 मीटर ऊंची। गौताखोरों ने बताया कि वहां चबूतरे, जीने और हमवार प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, जिनके जाविये बिल्कुल 90 डिग्री के थे। कुछ लोगों ने कहा यह पिरामिड लगता है, कुछ ने कहा यह कोई किला है। मगर हैरत की बात यह थी कि इस खित्ते में ऐसी किसी तहजीब का कोई तारीखी रिकॉर्ड नहीं मिलता। जल्द ही यह अंदाज़ा हुआ कि शायद ये सिर्फ एक ढांचा नहीं, बल्कि पूरा शहर है जो समंदर में दफन हो चुका है। ये कहानी शुरू हुई 1986 में, जब एक मकामी गौताखोर किहाचिरो आराताके जापान के यूनागुनी जजीरे के करीब गौता लगा रहा था। वो समुद्री मछलियां और मरजान देखने गया था,
मगर वहां उसने देखा पत्थरों की सीढ़ियां जो अंधेरे में नीचे उतर रही थीं। ये मंजर कुदरती नहीं लगता था। जल्द ही माहिरीन, साइंसदान और सहाफ़ी वहां पहुंच गए, और जो कुछ उन्होंने देखा उसने जापान की तारीख को हिला कर रख दिया। तसव्वुर करें, आप जापान के नीले समंदर में गहराई तक गोता लगा रहे हैं और अचानक आपके सामने एक पुरस्रार मंजर आता है। देव हैकल, पत्थरों के जीने, चबूतरे और सुतून, जैसे किसी कदीम शहर के बाकियात हों कि सिर्फ पत्थरें। मगर 2023 में जब जदीद टेक्नोलॉजी ने इन पत्थरों पर छुपे हुए नकूश और हंदसी अशकाल दिखाएं, क्या जापान के समंदर के नीचे कोई कदीम तहजीब वाकई मौजूद थी? ये है यूनागोनी का राज, जापान का डूबा हुआ गुमशुदा शहर।